सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल शिवम फार्मेसी को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नोजल स्प्रे के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग नाक से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। और हम जानेंगे इसका सही यूज क्या रहता है, किस किस स्ट्रेंथ में आता है, इसकी डोज क्या रहती है, इसका इस्तेमाल करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, किस मरीज को लेना चाहिए और किस मरीज को नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप इस स्प्रे के बारे में अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, ऑक्सीमेटाजोलिन एक नोजल डिकंजेस्टिव मेडिसिन होती है जो कि नाक की नसों को सिकोड़कर अपना कार्य करती है। ये ऑक्सीमेटाजोलिन नोजल ड्रॉप तथा नोजल स्प्रे दोनों ही फॉर्म में आती है। इसकी जो स्ट्रेंथ के बारे में जाने तो ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जिसकी पहली स्ट्रेंथ है 0.025% जो बच्चों की यूज में लाई जाती है, और जो इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है वो 0.05% जो एडल्ट यानी बड़ों के यूज में लाई जाती है। इसके उपयोग के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि ये एक नोजल डिकंजेस्टिव दवा है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से नाक से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी की वजह से, कॉमन कोल्ड की वजह से या फिर जुकाम की वजह से उसको नाक बंद हो चुकी है, साथ ही साथ सांस लेने में समस्या हो रही है, तो उस समय पर नाक को खोलने के लिए और सांस को फ्रेश करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जब यह समस्या बच्चों में दिखाई देती है, बच्चों में क्या दिक्कत होगी, बच्चों को सांस लेने में समस्या हो सकती है, नींद आने में समस्या हो सकती है, तो उस सब को ठीक करने के लिए भी इस स्प्रे का इस्तेमाल लिया जाता है। अगर जाने कि नाक किस तरह से बंद होती है और यह दवाई किस तरह से कार्य करती है, तो जब भी व्यक्ति को जुकाम होगा या फिर एलर्जी कंडीशन की वजह से नाक ब्लॉक होती है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड होने के बाद फूलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है। और जब ऑक्सीमेटाजोलिन स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो नाक की नसों को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ देती है, जिससे जो नाक बंद हो चुकी है उसको यह खोल देती है और आसानी से सांस आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये ड्रॉप अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। साथ ही एक बात हमेशा ध्यान रखें, नोजल स्प्रे जितने भी होते हैं ये टेम्परेरी रूप से कार्य करते हैं। अगर आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लें और साथ ही अदर मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अब इस नोजल स्प्रे के साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं, व्यक्ति को नाक में जलन हो सकती है, इरिटेशन फील कर सकता है, बहुत ज़्यादा छींकें लग सकती हैं, नाक और भी ज़्यादा बंद हो सकती है, नाक लाल हो सकती है, आँखों में से पानी आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर का टॉक्सिसिटी बढ़ सकता है, सांस लेने में समस्या जैसा सामना करना पड़ सकता है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस स्प्रे का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब वीडियो के लास्ट में इस नोजल स्प्रे के बारे में जान लेते हैं कि इसको बच्चों में कौन सा दिया जाता है और बड़ों में कौन सा दिया जाता है, और इस स्प्रे का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। इसकी जो डोज प्रिपरेशन है वो 0.05% एडल्ट के हिसाब से बनी हुई होती है, जिसको 24 घंटे में एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। वो ज़्यादा समस्या होने पर दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। और जो इसके बच्चों की डोज रहती है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें 0.25% दिन में एक बार व ज़्यादा समस्या होने पर दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। ध्यान रहे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बिगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस स्प्रे को सिर्फ 3 से 5 दिन तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये सारी डिटेल थी ऑक्सीमेटाजोलिन स्प्रे के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे।